कम खाएं, एक्सरसाइज ज्यादा करें। ये कुछ टाइम के लिए तो आपको फायदा देगा, मगर हमेशा के लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रिवर्स डाइटिंग क्या होती है और इसको हमने कब अप्लाई करना है। तो जब आपका वेट स्टक हो जाए और मजीद कम ना हो रहा हो, तो अब टाइम आ गया है कि आप अपनी डाइट को रिवर्स करें। ज्यादातर लोग जब अपना वेट कम करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? गो ऑन अ डाइट। मगर हर किसी को एकदम से डाइट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। वो लोग जिनकी हिस्ट्री है क्रैश डाइट की, या कैलोरीज बहुत ज्यादा कम लेते हैं, या कई बार डाइट के अटेम्प्ट्स करके वो फेल हो चुके हैं, तो वो एक बार फिर जंप करते हैं डाइट करने के लिए और अपना फायदे की बजाय नुकसान कर देते हैं। जब आप बार बार एक ही डाइट को रिपीट करते हैं और कैलोरीज भी कम से कम ही ले रहे होते हैं, तो आपके मेटाबॉलिज्म को समझ ही नहीं आती कि भाई करना क्या है। क्योंकि जब आप डेली कैलोरीज कम लेते हैं लंबे अरसे तक, तो आपका मेटाबॉलिज्म उसका यूज्ड टू हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपकी कैलोरीज कम से कम बर्न होंगी, जिससे आपका वेट और गेन होगा। इसको हम मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन कहते हैं। यानी आपके मेटाबॉलिज्म को पता चल गया है कि ये बंदा जो एनर्जी गैप दे रहा है, तो मैंने इसको पूरा कैसे करना है। तो ज्यादा अरसे तक ना ही आप अपनी कैलोरीज को कम कर सकते हैं, यानी कब तक आप कम खाना खाएंगे, और ना ही आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो रिवर्स डाइटिंग क्या होती है? रिवर्स डाइटिंग ये होती है कि बजाय कैलोरीज को कट करने के और बहुत सारा टाइम ट्रेडमिल पे गुजारने के, आप अपना मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करते हैं अपनी डाइट में कैलोरीज को ऐड करके, जबकि कार्डियो को आप कम कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहे और आपकी बॉडी में फैट स्टोर ना हो, तो आपको एक स्ट्रेटेजी के तहत चलना होगा और थोड़ा सा सब्र रखना होगा। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी डाइट में स्लो चेंजेस करनी है, ताकि आपके मेटाबॉलिज्म को टाइम मिल सके उस चेंज को अडॉप्ट करने का। मतलब ये कि ना ही आपने कैलोरीज एकदम इंक्रीज करनी है और ना ही एकदम डिक्रीज करनी है। इसी तरह एक्सरसाइज और कार्डियो को भी आपने एकदम इंक्रीज नहीं करना और ना ही ऐसा करना है कि बिल्कुल आप कम कर दें। तो अब जब हम डाइटिंग करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म उसको कैसे अडॉप्ट करता है? जब आप कैलोरीज एकदम कम करते हैं और वेट लूज करते हैं, तो जो एनर्जी गैप आता है, तो हमारी बॉडी उसको सेंस कर लेती है। इस एनर्जी गैप को खत्म करने के लिए और फैट लॉस पे ब्रेक रखने के लिए हमारी बॉडी में काफी सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। लाइक आपके ऑर्गन्स कम एनर्जी यूज करेंगे, आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। हार्मोन्स जो हमारे मेटाबॉलिज्म और थायराइड के फंक्शन को बेहतर करते हैं, लाइक थायराइड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और लेप्टिन, ये बुरी तरह मुतासिर होते हैं। और आपकी जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज हैं, लाइक एक्सरसाइज के बाद जो आपके नेक्स्ट 24 आवर्स होते हैं, तो बॉडी उसमें आपको लेजी कर देगी। यानी जहां पहले दिन में आप जितना एक्टिव थे, अब आप उतना एक्टिव नहीं रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी कैलोरीज कम से कम बर्न होंगी, और लो कैलोरी के इनटेक की वजह से आप जो खाना खा रहे होंगे डेफिनेटली वो भी कम खा रहे होंगे। तो आपकी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कम एनर्जी यूज करेगी, और इसी तरह आपके मसल्स भी कम एनर्जी यूज करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी लो डाइट पे होंगे, कम खाना खा रहे होंगे, तो आपके मसल्स में इतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर सकें। तो इन सब चेंजेस की वजह से आपकी कैलोरीज कम से कम बर्न होंगी। रिवर्स डाइटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को अपनी मर्जी से स्लो या फास्ट कर सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आपने ये भी नहीं करना कि एकदम ओवर ईटिंग कर लें, लाइक आप जाएं और पूरे का पूरा पिज्जा ही खा लें कि शायद इससे मेरा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज पे रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 24 मेल्स को जो फैट लॉस पे थे, जितनी वो डाइट पहले ले रहे थे, उसमें एकदम 1000 कैलोरीज ऐड कर दी ऑन डेली बेसिस 84 डेज के लिए। तो स्टार्ट में उनकी ये सब कैलोरीज फैट में कन्वर्ट हो गई, मगर जैसे ही उनके मेटाबॉलिज्म ने इस न्यू डाइट को अडॉप्ट किया, तो उनकी बॉडी ने कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट कर दी। तो उनकी कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा बर्न होना शुरू हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म तब स्पीड अप होगा जब आप अपनी डाइट में आहिस्ता आहिस्ता कैलोरीज इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर आप एकदम कैलोरीज इंक्रीज करेंगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म उस न्यू चेंज को फौरन अडॉप्ट नहीं करेगा और आपका वेट गेन होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अहमद ने डाइट स्टार्ट की 1300 कैलोरीज पे और डेली 7 माइल्स रनिंग भी स्टार्ट की। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन डाइट में ऐड किए, जबकि शुगर, व्हाइट ब्रेड और डेजर्ट्स बंद कर दिए। और उसकी हिस्ट्री ये थी कि पहले वो हर चीज खा रहा था। इस डाइट प्लान और एक्सरसाइज की रूटीन से उसने 2 महीने बाद 20 से 25 पाउंड वेट कम कर लिया। मगर अनफॉर्चुनेटली उसका ये वेट लॉस जर्नी ज्यादा अरसे तक सक्सेसफुल नहीं रहा और ना ही वो अपनी डाइट को फर्दर कंटिन्यू कर सका। और 20 से 25 पाउंड जो उसने वेट रिड्यूस किया था, वो दोबारा से गेन कर लिया। तो उसने ये रियलाइज किया कि उसके मेटाबॉलिज्म ने उसकी डाइट और एक्सरसाइज दोनों को अडॉप्ट कर लिया। इस चीज ने अहमद को मोटिवेट किया कि वो फ्लेक्सिबल डाइटिंग स्टार्ट करे, बजाय इसके कि वो कुछ फूड्स बिल्कुल ही छोड़ दे। और इस डाइट में उसको ज्यादा खाने की आजादी थी, बजाय इसके कि वो लीन प्रोटीन और वेजिटेबल्स खाए। मगर अहमद अभी भी लो कैलोरी डाइट पे था। वो डाइट के अप्स एंड डाउन से तंग आ गया था और उसने फील कर लिया था कि लो कैलोरी डाइट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अहमद ने रियलाइज किया कि रिवर्स डाइट विद हाई कैलोरीज उसको हेल्प कर सकती है और उसके न्यूट्रिशनल लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सकती है। तो अहमद ने अप्रैल 2013 में रिवर्स डाइट स्टार्ट की, जिसमें वो 190 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 200 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और 50 ग्राम्स ऑफ फैट्स ले रहा था, और जिसकी कैलोरीज 2010 बनती हैं। साथ में उसने वेट ट्रेनिंग डेली स्टार्ट की और कार्डियो के 4 सेशंस वीकली स्टार्ट किए।
हर वीक अहमद अपनी डाइट में 15 ग्राम कार्ब्स और 2 ग्राम फैट ऐड करता गया और वीकली हाफ सेशन कार्डियो के कम करता गया। लाइक फोर्थ डे का जो सेशन होता था तो उसमें वो 20 मिनट्स कार्डियो की बजाय 10 मिनट्स करता था और इसी तरह वो इसको कम करता जाता था। इस डाइट को चूज करने के बाद उसकी कैलोरीज में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से उसकी क्रेविंग्स भी कम हुई और एक्सरसाइज में उसकी स्ट्रेंथ भी काफी इंप्रूव हुई। और रिवर्स डाइटिंग के इस प्रोसेस में उसने अपना वेट नहीं किया। रिवर्स डाइटिंग के 1 साल के बाद अप्रैल 2014 में अहमद ने 10 पाउंड्स गेन किया और वो अपना वेट 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 375 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और 65 ग्राम्स ऑफ फैट्स पे मेंटेन कर रहा था और वो कार्डियो नहीं कर रहा था। अहमद ने अपनी स्ट्रेंथ भी काफी गेन कर ली थी और मसल मैस भी अच्छा इंक्रीज कर लिया था हैवी वेट लिफ्टिंग करके। अब इसके 6 महीने के बाद नवंबर 2014 में अहमद ने फिर से रिवर्स डाइटिंग शुरू की और इसमें अब कुछ मॉडिफिकेशंस की और अब उसने कुछ कैलोरीज कम कर दी पहले से। अब वो 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब एंड 52 ग्राम्स ऑफ फैट्स ले रहा था, जिसकी टोटल कैलोरीज 1988 बनती हैं। साथ में उसने वेट ट्रेनिंग को ही कंटिन्यू किया और कार्डियो को ऐड नहीं किया और हर वीक अहमद अपनी डाइट में 5 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स और 1 ग्राम फैट ऐड करता गया। अब 6 महीने के बाद अप्रैल 2015 में रिवर्स डाइट के इस फेज में अहमद ने कोई वेट गेन नहीं किया और वो 170 ग्राम प्रोटीन, 320 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 80 ग्राम फैट्स ले रहा था, जिसकी टोटल कैलोरीज 2680 पर डे बनती हैं एंड स्टिल नॉट डूइंग कार्डियो। तो आज 2 साल के बाद ही इज मेंटेनिंग हिज लीन फिजिक एट 2400 कैलोरीज पर डे, यानी वो 900 कैलोरीज ज्यादा ले रहा था उस डाइट से जो उसने स्टार्ट में की थी। तो जब आप रिवर्स डाइट को सही तरीके से करते हैं तो ये आपके बॉडी फैट को रीसेट करती है और आपका खाना पीना भी नॉर्मल हो जाता है, जिसको आप आगे कैरी भी कर सकते हैं। तो रिवर्स डाइट को आपने करना किस तरह है? सबसे पहले आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लेनी है। लाइक आपका जितना भी वेट है केजी में, उसको आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। लेट सपोज वो 1800 आई हैं, तो प्रोटीन का इंटेक आपने 1 ग्राम पर एलबी रखना है। तो सबसे पहले आपने जो प्रोटीन की कैलोरीज आई इसको अपनी टोटल जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उससे माइनस करना है। लाइक 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अगर आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है तो 150 ग्राम्स को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 कैलोरीज आ जाएंगी। तो 1800 में से 600 माइनस करेंगे तो 1200 रह गए। इसके बाद इन कैलोरीज को कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में आपने स्प्लिट कर देना। कार्ब्स आप 60% लेंगे जबकि फैट्स की रेशियो आप 40% रखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से तो ये 720 कैलोरीज आ गई कार्बोहाइड्रेट्स की। इसी तरह 1200 को हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 480 कैलोरीज आ गई फैट से। तो अब अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिटरमिन करने के लिए आपने कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीज को 4 से मल्टीप्लाई करना है और फैट्स की कैलोरीज को 9 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्ब इज इक्वल टू 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। तो 720 कैलोरीज को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और 480 कैलोरीज को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53 ग्राम्स ऑफ फैट्स। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि स्लो रिवर्स आपकी रूटीन और आपके गोल्स के अकॉर्डिंग सुटेबल है तो आपने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को 2.5% वीकली इंक्रीज करते जाना है। और अगर फास्ट रिवर्स आपके लिए सुटेबल है तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को 6 to 10% वीकली इंक्रीज करें। वीक में 3 से 4 दफा आपने अपना वेट जरूर चेक करना है ताकि पता चल सके कि आपका वेट गेन तो नहीं हो रहा। तो अगर आप देखें कि आपका वेट गेन हो रहा है और बॉडी में फैट ज्यादा आ रहा है तो आप उन्हीं कैलोरीज पे आ जाएं जहां से आपने स्टार्ट किया था। और अगर आपकी फिजिक लीन हो रही हो और मसल मैस अच्छा आ रहा हो और बॉडी में फैट कम से कम हो तो फिर वेट गेन हो भी रहा हो तो इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने कार्डियो को ऐसा ऐसा कम करते जाना है और वेट ट्रेनिंग अच्छी करनी है, क्योंकि वेट ट्रेनिंग आप जितनी अच्छी करेंगे उतनी आपकी बॉडी कैलोरीज ज्यादा बर्न करेगी। अच्छी वेट ट्रेनिंग से मुराद आपने वेट अच्छा लिफ्ट करना है, क्योंकि जितना आप वेट अच्छा लिफ्ट करेंगे उतने आपके मसल्स अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे और आपकी बॉडी में जितना मसल अच्छा होगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज रहेगा। और मसल क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है इसलिए जब आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होंगे, चाहे आप सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो बॉडी तब भी आपकी कैलोरीज बर्न कर रही होगी। तो जैसे जैसे आप वीकली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कैलोरीज को इंक्रीज करते जाएंगे और अपना जो प्रोटीन का इंटेक है वो 1 ग्राम पर एलबी ही रखेंगे तो एक टाइम पे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितनी कैलोरीज पे मेरी बॉडी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। जैसे ही आपकी कैलोरीज आपके डिजायर्ड कैलोरिक इंटेक से ज्यादा होंगी तो आपकी बॉडी में फैट अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो जिस कैलोरिक इंटेक पे आपकी बॉडी की कंडीशन अच्छी रहे, मसल मैस अच्छा आ रहा हो, तो उसी कैलोरी इंटेक को आपने फर्दर कंटिन्यू करना है। आप जितनी फूड ले रहे हैं उससे अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उसमें मजीद कैलोरीज ऐड ना करें और आप बेटर फील करते हैं तो इसी लेवल पे स्टे करें। और अगर आप और वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो अब आपका मेटाबॉलिज्म आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा, क्योंकि डाइट में आपने जो अप्स एंड डाउन किए हैं वो उसका अब यूज टू हो चुका है। बट अगेन एकदम भी आपने अपनी कैलोरीज को कम नहीं करना, कैलोरीज को आपने स्लो कम करना है। तो होपफुली रिवर्स डाइट की इस वीडियो से भी आपको काफी फायदा हुआ होगा, आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।